नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, अपने राजस्थान में एनएफएसए या फिर खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में नए नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले दो खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। पहली बात तो यह कि देखिए, जो फॉर्म है वो दो तरीकों से फिलहाल भरा जा रहा है, एक तो ई मित्र की मदद से, एक बिना ई मित्र की मदद से। तो मैं यहां पर आपको बिना ई मित्र की मदद से फॉर्म भरने की प्रोसेस है वो बता रहा हूं। ये जो फॉर्म है आप अपने घर के कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी से भी भर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आप भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, दूसरी खास बात यह कि खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने के लिए फिलहाल ये जो आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो विभाग के द्वारा इस बार नियमों में कई बदलाव किए गए। तो पहले आप नियमों को जान लीजिएगा, जल्दबाजी में फॉर्म मत भरिएगा, अन्यथा आपका फॉर्म वो अप्रूव नहीं होगा। यदि नियमों के बारे में आपको और अधिक जानना है तो इसके लिए आप हमारे दूसरे मेन चैनल पे विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है राजगुरु जी, क्योंकि इस चैनल पर हमने नियमों के बारे में टोटल जानकारी दे दी है और जैसे जैसे ये लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं, इसको लेके भी हर एक वीडियो आपको यहाँ पे वो मिलती रहेगी। तो सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे फॉर्म भरना शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले फूड डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट पे आना है और जिसका यूआरएल है food.rajasthan.gov.in। आप डायरेक्टली यहां पे गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं फूड डिपार्टमेंट, तो ये साइट आ जाएगी। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब यहां पर आने के बाद आपको यहां पे थोड़ा सा नीचे आना है। देखिए, फिलहाल तो मैंने कंप्यूटर में ओपन कर रखा है, तो देखिए इसकी जो डिजाइन कुछ इस तरह से दिखाई दे रखी है। हो सकता है कि आपने अपने मोबाइल में इस साइट को ओपन कर रखा हो, तो इसकी डिजाइन थोड़ी अलग हो सकती है, इसको लेके आपको चिंता नहीं करना है। लेकिन आपको यहां पे नीचे आना है और यहां पे एक सेक्शन आपको दिखाई देगा, महत्वपूर्ण जन उपयोगी सूचनाएं, और जस्ट इसी सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा खाद्य सुरक्षा योजना एनएफएसए के लिए आवेदन करें। इसी लिंक पे आपको यहां पे क्लिक करना। मैं यहां पे एक नई टैब में इसको ओपन कर लेता हूं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, इस तरह से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब यहां पे देखिएगा, आपको सबसे ऊपर दो लिंक है वो दिखाई देंगे। एक तो यहां पे देखिए खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन फॉर्म भरे, और दूसरा यहां पे देखिए आवेदन की स्थिति है। तो सबसे पहले आपको यहां पे अपना फॉर्म भरना है, फिर भरे हुए फॉर्म का आपको यहां पे उसकी स्थिति चेक करना है, स्टेटस चेक करना है कि आपका फॉर्म अप्रूव है या कैंसिल हुआ है या किसी प्रकार का कोई आक्षेप यहां पे लगाया गया। इसके लिए यहां पे देखिए कुछ श्रेणियां दी गई हैं, कुछ कैटेगरी दी गई हैं। इन कैटेगरी के जो भी परिवार हैं इस योजना के लिए पात्र हैं, यानी वो फॉर्म भर सकते हैं। और कुछ यहां पे देखिए ऐसी भी कैटेगरी हैं जो इसके लिए पात्र नहीं है। सारी डिटेल आपको यहां पे मिल जाएगी। चलिए फॉर्म भरना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे ऊपर वाले लिंक पे आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले जो भी आपका जिला है, यहां से जिले को आपको यहां पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके परिवार का जो भी राशन कार्ड नंबर है वो नंबर आपको यहां पे डालना है। उसके बाद राशन कार्ड खोजे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओके पे आपको यहां पे क्लिक करना है। तो ऐसे में यहां पे देखिए आपके परिवार के सदस्यों की डिटेल कुछ इस तरह से वो दिखाई देगी। अब दोस्तों यहां पे देखिए, आपके राशन कार्ड के साथ यदि आधार की सीडिंग है या आधार लिंक है, तो यहां पे देखिए आधार कार्ड के आपको हाँ वो देखने को वो मिल जाएगा। इसका मतलब आप ये फॉर्म भर सकते हो। यदि आधार कार्ड वाले सेक्शन में आपको यहां पे नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके राशन कार्ड के साथ आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है और इसके बगैर आप फॉर्म नहीं भर सकते। यदि आपके मामले में भी ऐसा है तो सबसे पहले आपको अपने आधार की राशन कार्ड के साथ सीडिंग करवानी है। और सीडिंग के लिए यहां पे अपने जिला लेवल का जो डीएसओ ऑफिस होता है वहां पर आपको व्यक्ति के जाना होगा, दस्तावेज लेके जाना होगा। उसी के बाद आप ये खाद्य सुरक्षा का फॉर्म है वो भर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आधार कार्ड के जरिए ये फॉर्म है फिलहाल भरे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां पे देखिए मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहां पे देखिए सदस्यों के नाम दे रखे हैं, तो किसी एक सदस्य के यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा चुने, किसी एक पे आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे आप यहां पे क्लिक करोगे तो संबंधित कैंडिडेट का जो भी आधार नंबर के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पे एक ओटीपी आ जाएगी। वो ओटीपी आपको यहां पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहां पे देखिए जो फॉर्म है कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहां पे उस परिवार की कुछ बेसिक जानकारी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहां पे परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनकी डिटेल कुछ इस तरह से आपको है वो दिखाई देगी। अगर डिटेल में किसी प्रकार की गलती है तो इसका मतलब है कि आपके राशन कार्ड में पहले से गलती है, पहले उसे अपडेट करवाएगा, फिर आप यहां पे फॉर्म है वो भर सकते हैं। लेकिन ये गलतियां कोई ज्यादा खास नहीं है, इग्नोर भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत आपको यहां पे नहीं आने वाली है। अब यहां पे देखिए प्रत्येक सदस्य के आगे आपको व्यवसाय का प्रकार वो देखने को मिलेगा।
यानी यहां पे जो भी सदस्य वो क्या करते हैं, वो व्यवसाय आपको यहां पे सिलेक्ट करना है। कोई खेती और मजदूर है, कोई व्यापार है, कोई किसान है, कोई सरकारी नौकरी है, वगैरह वगैरह काफी सारे यहां पे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहां पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद यदि परिवार में महिला है तो महिला देखिए अक्सर यहां पे गृहिणी होती है, जो कोई भी अपना घर का काम करती है, खेती करती है, उनको गृहिणी आपको करना है। यदि कोई दूसरा काम कर रही है, कोई मजदूरी करे तो एक अलग बात है, ठीक है ना। तो मैं यहां पे गृहिणी कर रहा हूं। इसके बाद यदि परिवार के अंदर कुछ बच्चे हैं जो फिलहाल यहां पे अध्ययन कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके आगे तो आपको यहां पे देखिए शायद विद्यार्थी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देखिए ये विद्यार्थी का ऑप्शन है, इसको आपको सिलेक्ट करना है। अगर यहां पे फिलहाल बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो आपको अन्य वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। शायद 1-2 साल का बच्चा होगा, स्कूल में नहीं जा रहा होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद यहां पे देखिए आगे आपको गैस एजेंसी और अपनी एलपीजी आईडी डालनी है। यदि उस परिवार या आपके परिवार के अंदर किसी भी सदस्य के नाम से गैस कनेक्शन है तो आपको यहां पे डिटेल डालनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए अपनी राजस्थान सरकार के द्वारा जो परिवार खाद्य सुरक्षा में जुड़े हैं उनको भी 450 रुपए में गैस सिलेंडर है उपलब्ध, वो करवा रही है। तो ऐसे में गैस सिलेंडर है तो आप डिटेल भर सकते हैं। अगर आपके पास गैस कनेक्शन नहीं है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, ये कंपल्सरी नहीं है। तो यहां पे सबसे पहले गैस एजेंसी का ध्यान रखना है। यहां पे जो गैस कनेक्शन जिस कैंडिडेट के नाम है उसी के आगे आपको यहां पे डिटेल भरनी है। यदि परिवार का जो मुख्य है, आमतौर पे देखिए आजकल तो महिला हो रही है, अगर महिला के नाम से है तो महिला की डिटेल भरनी है। यदि पुरुष के नाम से है तो पुरुष की आपको यहां पे डिटेल भरनी है। फिर उसकी एलपीजी आईडी और प्रत्येक सदस्य के यहां पे मोबाइल नंबर डालने। अगर मोबाइल नंबर एक ही है तो एक एक डाल सकते हैं, अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। लेकिन आपका मेन मोबाइल नंबर डालिएगा जो कि 24 घंटे एक्टिव रहता हो, क्योंकि भविष्य में इसी मोबाइल नंबर पे एसएमएस, ओटीपी वगैरह वगैरह यहां पे आने वाली है। चलिए इसके बाद इस फॉर्म के सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यहां पे देखिए लिखा हुआ है, राज्य सरकार द्वारा शहरी ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित निष्कासन श्रेणी पात्र नहीं में वर्णित निम्नलिखित अपात्रों में से कोई अपात्रता अपीलार्थी में नहीं है। क्योंकि यहां पे देखिए ये जो खाद्य सुरक्षा का राशन कार्ड है, ये राशन सभी को नहीं मिलता, इसमें कुछ अपात्र श्रेणियों को भी शामिल किया गया। तो यहां पे देखिए उन श्रेणियों का नाम दिया गया कि हम इसके लिए पात्र नहीं है, इन श्रेणियों में हम नहीं आते हैं। तो आपको यहां पे देखिए सभी पे कुछ इस तरह से टिक लगाना। देखिए ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो, तो यहां पे आयकर दाता अपन नहीं है, तो देखिए यहां पे लिखा हो ना अपीलार्थी में नहीं है, तो सभी पे आपको यहां पे कुछ इस तरह से टिक है वो लगा देना, ठीक है ना। अगर ये होगी तो फिर तो ये फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा, इसके लिए आप पात्र ही नहीं होगे। चलिए इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक और जानकारी यहां पे पूछा गया जाति की श्रेणी। अब यहां पे आपका जो परिवार है वो किस श्रेणी में आता है, किस कैटेगरी में आता है, एससी, एसटी, ओबीसी, अन्य पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जो भी है आप पे लागू हो रहा है, यहां से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। अब इसके अलावा इस फॉर्म की सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, ठीक है ना, तो यहां पे देखिए समावेशी श्रेणी है। अब यहां पे आपका जो परिवार है वो किस श्रेणी में आता है, तो यहां पे देखिए काफी सारी श्रेणी दी गई, 32 श्रेणियां यहां पे दी गई हैं। यहां पे यदि आप अंत्योदय परिवार से हैं तो इसे सिलेक्ट कीजिएगा, बीपीएल परिवार से हैं, स्टेट बीपीएल है, अन्नपूर्णा योजना से हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, जो भी मतलब आप पे यहां पे लागू हो रहा है, ठीक है ना, तो सबके लिए। अगर यहां पे देखिए आप भूमिहीन किसान हैं, आपके पास यहां पे कोई भी भूमि नहीं है, तो आप भूमिहीन कर्षक के लिए भी आवेदन है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, सीमांत कर्षक है, लघु कर्षक है, जो जिस श्रेणी में आप आते हो ना उसी श्रेणी में आपको यहां पे आवेदन है वो करना है। तो मैं यहां पे देखिए सीमांत कर्षक है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, इसको सिलेक्ट कर रहा हूं। अब इसके बाद यहां पे देखिए जो भी कैटेगरी आपने यहां से सिलेक्ट की ना, उस कैटेगरी का आपको यहां पे एक दस्तावेज अपलोड करना है, और जिसकी साइज है 150 KB, इससे ज्यादा नहीं है। अब यहां पर आगे देखिए बहुत सारे हमारे ई मित्र वाले साथी, बहुत सारे हमारी जो आम जनता है वो यहां भ्रमित हो रखी है कि भैया यहां पे वो फॉर्म तो नहीं मांगा गया है, कि यहां पे देखिए जो ऑफलाइन फॉर्म होता है ना तो वो मांगा गया है, ना शपथ पत्र है वो मांगा गया है, ना अन्य दस्तावेज मांगे गए जो कि पहले यहां पे मांगे गए थे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार नियमों में बदलाव हुआ है, और इन नियमों की जो जानकारी है मैं यहां पे देखिए हमारे चैनल पे है वो अपलोड कर दी है, आराम से पहले उसे समझिएगा फिर फॉर्म भरिएगा। देखिए मैंने पहले कहा, पहले आपको यहां पे समझना, यहां पे केवल आपको एक ही दस्तावेज अपलोड करना, बाकी दस्तावेजों को आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो हमने ये कैटेगरी सीमांत कर्षक के लिए यहां पे सिलेक्ट की है, तो उसी कैटेगरी का आपको यहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है।
चॉइस फाइल पे आपको यहां पे क्लिक करना है और जहां पर आपका डॉक्यूमेंट है उसे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। पीडीएफ में होना चाहिए, जेपीजी में नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पे देखिए बिल्कुल साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है। चलिए इसके बाद सबसे लास्ट में इनका शपथ पत्र है, जो ऑफलाइन फॉर्म के साथ शपथ पत्र हुआ करता था वो भैया यहां पर इन्होंने मेंशन है वो कर दिया है, ठीक है ना। तो यही शपथ पत्र अलग से आपको यहां पे अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर आपको यहां पे टिक लगाना है और टिक लगाने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे वो क्लिक करना है। अब जैसे आप यहां पे सेव कर दोगे तो आपका ये जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा और यहां पे आपके पास एक नंबर आ जाएगा और जैसे ये फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा उसके बाद संबंधित डिपार्टमेंट के पास जाएगा। फिर यहां पे देखिए व्यक्तिगत आपके घर की जांच होगी, आपके गांव का जो भी पटवारी है या फिर ग्राम सेवक है वो व्यक्तिगत जांच करेगा और उसके बाद आपसे संबंधित दस्तावेज है वो घर आके वो जांच करेगा। बस फॉर्म भरने की प्रोसेस फिलहाल यही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। देखिए इस फॉर्म को फिलहाल मैं यहां पे फाइनल सबमिट नहीं कर रहा हूं, इसका मुझे खेद है, आपसे माफी चाहता हूं, क्योंकि मुझे एक और वीडियो बनाना है और वो हमारे ई मित्र वाले भाइयों के लिए बनाना है। तो ऐसे में मैं ई मित्र के माध्यम से है वो फॉर्म सबमिट है वो करने वाला हूं। यदि आपको फाइनली फॉर्म सबमिट प्रोसेस देखना है तो जल्दी देखिए, हमारा जो राजगुरुजी चैनल है इस पे मैं अपलोड कर दूंगा और उसके बाद आगे की प्रोसेस है वो देख सकते हो। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इसी तरह से आप अपने खाद्य सुरक्षा या एनएफएसए राशन कार्ड का फॉर्म है वो भर सकते हो। यदि फॉर्म भरते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप बेझिझक है मेरे साथ है शेयर कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ है वो शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।